बढ़िया है दीप, अब तक के ट्रेडिंग पैटर्न से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सबसे बढ़िया बात क्या है कि बाजार एकदम हल्की छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है एकदम, है ना। सो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ही थोड़ी फॉल आए ले लीजिए, थोड़ी फॉल आए ले लीजिए, थोड़ी फॉल आए ले लीजिए। ऐसे करते करते हम 22,700 तक पहुंच चुके हैं। 22,710 आज का हाई है, ठीक है। निफ्टी पर बैंक निफ्टी पर 49,500 के ऊपर टिके नहीं। जो सुबह हम बात कर रहे थे 49,000 और 49,500 ये रेंज है, उसके बीचों बीच ही वही 49,250 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सबसे बढ़िया बात क्या है आज के लिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद खरीदारी अच्छी होती दिख रही है, और ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और इस खरीदारी की पूरी क्रेडिट एफआईएस को दीजिए। मंगलवार के सेशन में जिस तरह से एफआईएस ने कैश मार्केट और स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी की, वो काबिल तारीफ है। तो आज की तेजी की सबसे बड़ी क्रेडिट है। देखो, कोई रिजल्ट ऐसा नहीं आया जिसकी वजह से स्टॉक बहुत ज्यादा, एक आरईसी को छोड़ दीजिए, ठीक है, कि 2 दिनों में 20% भाग गया, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो मूड बदल दे हाई वेट्स में, ठीक है। ग्लोबल संकेत तो नेट 2 दिनों में आप 500 नीचे बंद हुए डाउ पे, ठीक है। फिर ऐसा क्या बदला कि हम ये तो भला हो कल आपने सही वक्त पे मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में छुट्टी दे दी, नहीं तो कल ही धुलाई पिटाई हो जाती थी। तो कुछ करेक्शन हम परसों ही खत्म कर चुके थे जी, हो गया था। आखिरी आधे पौन घंटे में 200 पॉइंट आपका निफ्टी निकल गया, 700 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी निकल गया, तो हम हल्के तो हो ही गए, हमने पहले करेक्शन अज्यूम कर लिया। सो अब अगर एफआईएस के उस करेक्शन के बावजूद एफआईएस ने ना बेचा और खाली ट्रेडर्स ने बेचा और नंबर देखो, तो फिर तो बढ़ना बनता है। सो आई थिंक सबसे बड़ी क्रेडिट आज के सेशन की अगर किसी को जानी चाहिए तो एफआईएस को, उन्हीं की वजह से हम मजबूत है। आरईसी के दमदार नतीजे आए, पावर पीएसयूज काफी मजबूत है। ये सारे एक्शन में न सिर्फ पावर पीएसयूज मजबूत है, बल्कि सारे पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। तेल कंपनियां मजबूत है, कच्चे तेल में जो गिरावट आई उसका फायदा, एक साथ 4% गिरना कच्चा तेल का छोटी बात नहीं है, इनमें जोश है। अब जो निफ्टी के लिए रेंज है दीप, वो है 22,600 22,800। इस रेंज में निफ्टी थोड़ा सा टाइम पास करना चाहता है। टाइम पास से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहता, हमारा टाइम पास और इनका टाइम पास दोनों में फर्क है। हमारा टाइम पास तब होता है जब हम काम नहीं करना चाहते, इनका टाइम पास को सभ्य भाषा में कंसोलिडेशन कहते हैं। हाँ। बट वैसे सर अगर आप देखें, मतलब जो रेंज में कंसोलिडेशन हाई से तो सिर्फ 25-30 पॉइंट दूर ही एब्सोल्युटली, ज्यादा दूर नहीं है बिल्कुल। और जो 783 का हाई बनाया वहां से लगभग आप 100 पॉइंट दूर है। तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी 49,500 के रेंज में कंसोलिडेट करना चाहता है। तो इस रेंज के बाहर कहीं निकलेंगे, 22,600 के नीचे आप कमजोर होना शुरू होंगे, 22,800 के ऊपर और मजबूत होंगे, 49,000 के नीचे थोड़ा कमजोर होना शुरू करेंगे, 49,500 के ऊपर और मजबूत होंगे। बस ये ध्यान में रखिए। बाकी सबसे बढ़िया इस चीज मार्केट में क्या है दीप, वो बताऊं उससे पहले एक बार बता दूं आज की क्लोजिंग 22,750। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो मजा आ जाएगा, लाइफ हाई क्लोजिंग होगी। अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग आपको 22,753 की मिली। अगर 22,750 के आसपास मिल जाए क्लोजिंग तो मजा आ जाएगा। 49,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद हो जाए तो कहना ही क्या। अब बता दूं कहां क्या मौका है बचे हुए। आप देखो दीप, स्टॉक्स आज मिड कैप इंडेक्स आज फिर से आपका 0.5% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% मजबूत है जी। एक्शन पूरा मिड कैप। आप कह सकते हो जिंदगी में कभी कि 9% 2 दिन तक लगातार आरईसी बढ़े नहीं, और पीएफसी सिर्फ इसलिए बढ़े कि आरईसी बढ़ा है, होल्डिंग है नहीं। ये क्या बता रहा है? ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बाजार में जहां स्टोरी है और जहां रिजल्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस रिजल्ट सीजन में अपने को वही खरीदना है जहां रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जहां रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वहां मार्केट डिसप्रोपोर्शनेटली रिवॉर्ड कर रहा है, जरूरत से ज्यादा। ये भी नहीं सोच सकते कि हमें, मतलब कई बार होता है ना कि आप फर्स्ट डिवीजन और आपको भाई वाह ठीक है, आपको थोड़ी शाबाशी मिल जाएगी, और आप अचानक से अरे शाबाशी गिफ्ट भी मिला है, वैसा वाला हाल है ना। तो ये वैसा हाल है। अब आरईसी ने 18% 20% चलने जैसे नंबर तो नहीं दिए, लेकिन मिल रहा है, शाबाशी मिल रही है इनको, गिफ्ट भी मिल रहे। तो मेरा पॉइंट ये कहने का कि जिन कंपनी के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखिए जना फाइनेंस, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइए, मंगलवार को 20% था, आज फिर 7% ऊपर है, करेक्ट। तो जो स्टॉक्स में स्टोरी बन रही है वहां तगड़ी स्टोरी है, और वहां पे अपने को एक ही काम करना है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिमाग लगाइए और कोई इधर उधर देखिए मत। स्टोरी वाले स्टॉक्स लीजिए, पकड़िए। 2% 3% ऊपर खरीदने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो 2-3% वाले भी 7, 8 और 10% कर रहे हैं दिन के दौरान। वहीं पर फोकस करना है, सिंपल। चलिए, तो फोकस वहां करिए जहां पर बाजार आपको एक वैल्यू देखते हुए दिख रहा है। आज पावर स्टॉक्स में ऐसा मोमेंटम बना हुआ है।